जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। इस महाभारत में दोनों तरफ ब्रेड बटर खा। ब्रेड बटर? आपने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया? ये क्या बना है? ये तो कंपनी ने बनाया, आपने क्या बनाया है? मैंने काटा है। ओह थैंक यू। मोटी डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। सासुमा! क्या बात है शीला, क्या बात है? मेरे लिए बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें। यू नॉटी बॉय। मेरा गाल क्यों नोच रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? मोती, बताओ ना क्या है? आज क्या है? आज क्या है? आज मंगलवार है ना ससुर? ओफो मोती, वो बात नहीं है। तो? देखो, याद करने की कोशिश करो। हाँ, 15 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था? 15 साल पहले आज के दिन याद आया। मेरे ससुर ने मेरी सासू माँ को लात मार के घर से बाहर निकाला था। वही ना? ओ मोती, ठीक से याद करो ना, क्या हुआ था आज के दिन? क्या हुआ था आज के दिन? 15 संजय! सर जी, आपने क्यों बुलाया मुझे? अरे नाश्ता। सासू माँ ने काटा है ना? संजय, 15 साल पहले मंगलवार को क्या हुआ था? ओफो मोती, उसे क्यों पूछ रहे हो? जो भी हुआ था तुम्हारे मेरे बीच में हुआ था। क्यों पहेलियां बुझा रही हो? बता दो ना सीधी तरह, क्या हुआ था? खुशी का दिन था या गम का दिन था? चुप कर अर्चना। अच्छा बताती हूँ। खुशी का दिन था। खुशी का दिन था? मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी जिंदगी में 15 साल में एक भी खुशी का दिन नहीं आया है। आपको याद नहीं आ रहा है ना? तो जरूर आपकी शादी की सालगिरह है। ये संजू ने ठीक पहचाना। तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह भी याद नहीं ना? लेकिन तुमने तो कहा था खुशी का दिन था। मोती! अरे सेठ जी, शीला मैडम, आज आपकी शादी की सालगिरह है और आप लोग झगड़ रहे? हाथ मिलाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। और हाथ मिला के कसम खाओ कि आज के दिन झगड़ा नहीं करेंगे। ये आज ग्रेट संजू ने बिल्कुल ठीक कहा। आज के दिन आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, तुम दोनों को दुर्गा आंटी की कसम। क्या? अगर मैंने कसम तोड़ दी तो सासू माँ गुड नाइट। नहीं, 100 साल जिएंगी। अरे बाप रे! शीला है? अरे प्रीति, तुम? शीला, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई साहब। शीला, मैंने तो सुना था तुम्हारा पति मोटा सा, ठिंगना सा और चालू टाइप है। उस टाइप का आदमी वहाँ खड़ा है, खंबे जैसा। वैसे वो आदमी कौन था? वो संजय भंडारी है। उसका कुरियर का ऑफिस है हमारे यहाँ। कोरियर सर्विस वाला? अच्छा हुआ, मुझे ना अपने पति को एक लेटर भेजना है। आपके पति कहाँ गए? वो ऑडिट के काम से ना पुणे गए हुए हैं। मुझे उन्हें एक फायरिंग वाला लेटर भेजना है। फायरिंग वाला क्यों? देखो ना, 1 महीने से ना उन्होंने मुझे कोई खत लिखा, ना ही कोई टेलीफोन किया। हाँ ठीक है, तुम ना लेटर लिखो और उसके बाद चली जाओ। जगह पे लेके जा, बाद में कस्टमर आके मेरी हजामत। क्या? मैं एक लेटर कुरियर करना चाहती हूँ, आप करेंगे ना? अरे क्यों नहीं करूंगा, इसीलिए तो दुकान खोल के बैठे हैं ना। जरूर करूंगा। कहाँ है लेटर? अब वो तो अभी लिखना बाकी है। जरा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं और रमेश अभी कुरियर लेके जा रहे हैं, जल्दी कीजिए। पेपर मिलेगा? पेपर देना पड़ेगा। हाँ ये ली। पेन भी हमें देना पड़ेगा। अरे गधे, कस्टमर को अटेंड करना है। खड़ा क्या है तू? कस्टमर को अटेंड कर, पेन दे। आप अटेंड कर रहे हैं ना? आप ही ने कहा तो मैं अटेंड करूंगा। ये मेरा असिस्टेंट। थोड़ा मजाक किया है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते आप ही ने कहा ना कोई मैरिड औरत आए तो मैं डील करूंगा। कीजिए, आप कीजिए ना। ठीक है, वहां जाके कस्टमर को अटेंड कर। वहाँ कोई नहीं है तो किसी को ढूंढ और अटेंड कर जा। जनाब चाहते मैं यहाँ से जाऊँ? थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा मजाक किया, थोड़ा। वो संजय जी, मैं लिख नहीं सकती। क्यों, स्कूल में नहीं गई आप? नहीं, मैंने कभी अपने हस्बैंड को लिखा नहीं है ना। अच्छा, ऐसे और जो मैं लिखना चाहती हूँ ना, वो इस कागज पर उतर नहीं रहा। क्यों? अपने पति को प्यार भरा लेटर आप नहीं लिख सकती? ये प्यार भरा लेटर नहीं है, बल्कि नफरत भरा लेटर है। क्यों? अरे पिछले 1 महीने से मेरे पति पुणे में है, ना उन्होंने मुझे कोई खत लिखा है, ना कोई फोन किया है। मैं अपने सारे जज्बात, अपनी सारी भड़ास उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपनी भड़ास निकालिए, मैं कागज भी उतार देता हूँ। हाँ लिखिए। बोलिए। प्रिय प्रीतम। प्रिय प्रीतम नहीं,
अगर भड़ास निकालनी हो तो कोई प्रिय या प्रीतम नहीं लिखता। प्रिय कभी लिखते नहीं, प्रिय नहीं, प्रिय नहीं। हाँ हाँ, प्रिय कैंसिल, लिखिए प्रीतम। प्रीतम, पिछले 1 महीने से ना तुमने मुझे कोई फोन किया है, ना कोई चिट्ठी लिखी है। मैंने कब किया ऐसे? अरे तुम नहीं, लिखो बाबा। अच्छा, लेटर की बात है। हाँ। बोले पिछले महीने से। पिछले महीने से? पिछले नहीं, 1 महीने से ना तुमने मुझे कोई फोन किया है, ना मुझे कोई खत लिखा है। इसलिए मैं तुमसे नफरत बोलिए। नफरत अच्छा वर्ड है ये। नफरत करती हूँ। नफरत करती हूँ। आगे एक इंग्लिश सेंटेंस लिखिए। I hate you। क्या इंग्लिश में थोड़ा फोर्स आता है? I hate you। फोर्स है ना? I hate you। लिखिए। अरे लिखने की क्या जरूरत है? आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। आप एक काम कीजिए। क्या? मेरे जो जज्बात है ना, मेरे इमोशंस, आप प्रीतम को जाके कह दीजिए ना। मेरे को समझ नहीं। अब जो भी मैं उनसे कहना चाहती हूँ ना, वो आप मेरी तरफ से उनसे जाकर कह दीजिए। यही है मेरा कोरियर। बड़ा अजीब कुरियर है आप। अरे आपने ही तो बाहर लिखा है ना, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी। इसमें से जो कुछ भी है ना, वो है मेरे जज्बात। ठीक है, जज्बात तो मैं कुरियर कर दूंगा, लेकिन जब तक आप अपने लफ्जों में ये नहीं बताती कि आप अपने पति को किस तरह डांटना चाहती हैं या किस तरह लताड़ना चाहती है, मैं आपका ये कुरियर कैसे ले जा सकता हूँ? बोलिए ना। अब ये तुम्हारा हेडेक है, तुम ढूंढ निकालो। अब एक दुखियारी बीवी गुस्से में आकर अपने हस्बैंड को क्या कहती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। मैं कैसे कह सकता हूँ? क्यों? दुखियारी औरत कैसी होती है मुझे क्या मालूम? मैं बैचलर हूँ ना। अब देखिए मिस्टर संजय भंडारी, मैंने तो अपना कुरियर आपको दे दिया है, और अगर आप सही महीने में अपने वादे के पक्के हैं तो आप ये कुरियर मेरे जज्बात मेरे हस्बैंड तक पहुंचा देंगे। ये रहा उनका एड्रेस, ये लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, उनका जवाब भी लेकर आएंगे, और जवाब लेकर आएंगे ना, तो मैं आपको एक अच्छा खासा इनाम दूंगी। ओके बाय। नाम देखेंगे ना, अगर मैं उनको बोलूंगा वो मारेंगे, मैं जिंदा रहूंगा तो। रमेश, क्या है सर? अरे बड़ा अजीब कुरियर आया है। क्या है? जज्बात कुरियर करने हैं। जज्बात कुरियर करने? हाँ। किस ढंग के, क्या स्टाइल के? गुस्से के दीजिए। क्या? आप मुझे बोलते रमेश अकेले क्या करता है? हटा दूंगा, लोगों से निकाल दूंगा, मारूंगा, तोड़ूंगा, फोड़ दूंगा। बस ये कर दो, ये भी कर देना। एक बीवी गुस्से में आकर अपने पति को क्या बोलती है, वो कुरियर करना है। वो कुरियर इजी है। क्या? शीला मैडम अपने सेठ जी से कैसे गुस्से से बात करके बस मिलेगा आपको, मसाला मिल जाएगा उधर। अच्छा आइडिया है। अभी जाके वो दोनों क्या बोलते हैं वो देखता हूँ। बड़ा अच्छा आइडिया दिया तूने। हाँ? मेरा पगार तो बोनस नहीं दी गई क्या? मोती। अरे बाप रे। मोती, क्या है? आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? आज शादी की सालगिरह, ये सुबह तक मुझे मालूम नहीं था, तो तोहफे का सवाल ही नहीं आता ना। सॉरी, इट्स ऑलराइट। मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने क्या किया पता है? क्या? अपने आप ही मेरे लिए तोहफा लेके आई हूँ। कैसा तोहफा? ये देखो, हीरे का हार। हीरे का हार? कितने का है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का हार? तुम्हारा दिमाग फिर गया है। 1.5 लाख का हार कोई लाता है? मोती, देखो शीला, चिल्लाओ मत मुझ पर। नहीं मोती, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि संजय ने हम लोगों को कसम दी थी कि नहीं, कि आज के दिन हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। अरे लेकिन शीला, तुम्हें शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ। लो, पहना दो अपने हाथों से मुझे ये हार। अजीब सालगिरह है शादी की, एक तो 1.5 लाख का हार लाई हो और मैं पहनाऊं तुम्हें? अब देखो संजय ने तुम्हें मम्मी की कसम दिलाई है कि नहीं? देखो, अगर तुमने कसम तोड़ दी और मम्मी गलती से 100 साल से ज्यादा जी, तो फिर क्या होगा? सर मसाला मिला क्या? अरे कुछ नहीं मिला यार। मुझे लगा था कि शीला मैडम गुस्से में सेठ जी से कुछ कहेगी और हमें कुछ मैटर मिलेगा। कुछ नहीं, वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के टेरेस पे चले गए। सर मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, तेरा आइडिया मुझे भारी पड़ता है। नहीं। एक बार तो सुनो ना। बरोबर, बोलो। हाँ, अब ये चाहते ना कि शीला मैडम सेठ जी को गुस्से में कुछ कहे। हाँ, हम लोग चंपा से सेठ जी को फोन करवाते, वो फोन शीला मैडम पकड़ेगी और गुस्से में आकर सेठ जी से जो डायलॉग बोलेगी
वो प्रीति मैडम के हस्बैंड को आप कुरियर कर देना। आइडिया अच्छा है। तू यहीं पे रुक, मैं आया। नहीं 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 नहीं, आप अकेले नहीं जा सकते चंपा के यहाँ। क्यों? फिर चंपा यहाँ फोन करेगी नहीं। क्यों? आप वहाँ जाएंगे तो चंपा बिजी हो जाएगी ना। अरे वैसे भी चंपा फोन करेगी ही नहीं, फोन मैं करूंगा चंपा की आवाज में। हेलो, मोतीराम सेठ जी घर में हैं? मैं उनसे बात करनी चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। लेकिन आप कब बोल रहे हैं? अबे ये गधे रमेश, तूने को फोन उठाया रे? घर वाले किसी को फोन उठाने देना चाहिए था ना। मेरा एक्टिंग वेस्ट गया और 1 रुपए का कॉइन भी गया। फोन रख, मैं दोबारा फोन करता हूँ, और अब की बार तू फोन मत उठाना, समझे ना? सिटी में जा रहा है, फोन सुना नहीं देता? हाँ। फोन उठा। मना किया है। मना किया? किसने मना किया? मेरा मन मना कर रहा है। मेरा मन मना कर रहा है? हाँ। मारूंगी एक तमाचा। फोन उठा। नहीं उठा सकता, मैं मामूली आदमी हूँ। अरे खाता पीता है घर में, फोकट का फोन उठा। मैं नहीं उठा सकता। फोन नहीं उठा सकता? आप उठाइए ना, आप नजदीक है। ठीक है, मैं उठाती हूँ। हेलो, मोतीराम जी घर में हैं? कौन बात कर रहा है? मैं उनकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। माँ, शीला, माँ, शीला, माँ, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? फोन है दामाद के लिए। हाँ, लड़की का है। लड़की का? मोती, जीजू, दामाद, मोती, जीजू, क्या हुआ क्या? तुम्हारे लिए फोन है। तो एक फोन के लिए इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? मुझे लगा तुम्हारी मम्मी खिड़की से गिर गई थी। गिर जाए तेरी अम्मा। देखिए मामा, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना। वाह, बहुत अच्छी तरह मनाई जा रही है शादी की सालगिरह। लड़कियों के फोन आ रहे हैं। लड़की का फोन है? हाँ, पहले क्यों नहीं बोला? हेलो डियर मोती, मैं चंपा बोल रही हूँ। चंपा, अरे बहुत दिनों से हम एक दूसरे से मिले नहीं ने। अरे मुझे मालूम है आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना। हाँ, देखो अगर तुम मेरे सच्चे महबूब हो ना तो अपनी बीवी की पिटाई करके तुम अपनी सालगिरह मनाओगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, करूंगा करूंगा। अच्छा, बाय। फोन करना है, करो ना, करो, मेरा क्या जाता है। मोती, किसका फोन था? शादी की सालगिरह के दिन किस लड़की का फोन था? वाकई मुझे मालूम नहीं है। हाँ? नहीं, बोल तो रही थी कि मैं चंपा हूँ, लेकिन चंपा की आवाज नहीं थी, क्योंकि चंपा की आवाज तो मैं अच्छी तरह पकड़े गए ना, धोखेबाज कहीं के। आज से तुम्हारा मेरा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you, I hate you, I hate you, hate you। दीदी दीदी, जाने दो ना, जाने दो, गुस्सा छोड़ो। आपने कसम खाई थी ना, आप झगड़ा नहीं करोगे। अरे कसम गई भाड़ में। शादी की सालगिरह के दिन इन्हें लड़कियों के फोन आते। पता है वो क्या कर रही थी? क्या क्या क्या? तुम अगर मेरे अच्छे महबूब हो तो शादी की सालगिरह बीवी की पिटाई करके मनाना। चंपा ऐसा कह ही नहीं सकती। पकड़े गए ना, इसका मतलब चंपा का ही फोन था। अरे चंपा को छोड़िए और कुछ बोलिए। तुम्हारे जैसे दगाबाज और मक्कार आदमी मैं जिंदगी में नहीं देखा। वेरी गुड, और कुछ। मेरा पिछले जन्म का पाप था जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। वेरी गुड। रमेश, रमेश, ए रमेश, ए रमेश, कुछ नोट किया क्या तूने? बहुत कुछ नोट डाउन किया है मैंने। क्या क्या क्या? शीला मैडम ने गुस्से में आकर सेठ जी से जो कहा है ना, वो मैंने लिखा है। अच्छा, हाँ। कहाँ है दिखा? बादमाश, ये बादमाश क्या है? ये वर्ड होता है क्या? बदमाश होता है, बादमाश क्या? पहला है वर्ड रॉन्ग। बदमाश, दगाबाज, क्या है? क्या है? कहीं के दगाबाज, कहीं के। आज से तुम्हारा मेरा पति पत्नी का रिश्ता रवतम। रवतम, रवतम क्या है? खत्म, खत्म लिखा है। खत्म। आप अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो पाने वाला समझेगा बीवी ने प्रेम पत्र भेजा है। तो कैसे पढ़ना? बता, बता। पढ़ना नहीं सर, तो पढ़ना नहीं, तो बोलना चाहिए। ऐसा? बोलना चाहिए। हाँ। पकड़िए। मैं पकड़ूं? हाँ प्लीज, मैं करके दिखा दो। या आप यार। मैं हाँ। तू डायलॉग बोलेगा या डांस करके दिखाएगा? डांस करते करते बोलना है। नहीं नहीं, एक्टिंग। अच्छा, अच्छा, स्टार, एक्टिंग है। जोश आना चाहिए ना सर। चले। बस
कितना जोश में घुस गया मैं, आगे का भूल गया। क्या है? भूल गया? दगाबाज कहीं के। हाँ, बदमाश दगाबाज कहीं के। आज से तुम्हारा मेरा पति का रिश्ता, मेरा पति पत्नी का संबंध खत्म। आज से अपनी सूरत मुझे मत निकालो। तुम नालायक पाजी तुम मक्कार हो। नालायक पाजी मक्कार हो। तुमसे शादी करने से यह बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरी मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। बेल कौन बजाएगा? मैं बजाऊं? कमाल है आपकी वजह। जब मैं बेल बजाता हूँ तो आप बोलते सिंगर, नहीं बजाता हूँ तो आप बोलते लोकल कौन है, बेल कौन बजाएगा? बस मुंह मत बजा, बेल बजा। अरे मुंह मत बजा, बेल बजा, बेल बजा। मारूंगा ना झापड़ से डाल। यस। आप ही का नाम प्रीतम है? हाँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जिसने कुरियर भेजा है ना, उसे ऑब्जेक्शन है। कुरियर? कैसा कुरियर? ये जरा अलग टाइप का कुरियर है। यहाँ बताऊं या अंदर जाएंगे? नहीं, अंदर क्यों? आपको जो भी कुरियर देना यहाँ दे दीजिए। आप जैसा मक्कार, बदमाश और दगाबाज आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। आप एक नंबर के चालू, लंपट और थर्ड क्लास आदमी हो। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। क्या हुआ बल्ला साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे खुद नहीं मालूम साहब। इन्होंने कहा कि मैं कुरियर वाला हूँ, और जब मैंने इनसे कहा कि कुरियर दीजिए, तो कुरियर देने की बजाय उल्टा इन्होंने मुझे फायर करना शुरू कर दिया। तो यही आपका कुरियर है क्या? ये जो कुरियर है ना, मैंने कहा था ना आपको कि ये जरा अलग टाइप का कुरियर है। आपकी बीवी ने भेजा है। मेरी बीवी ने? आपकी बीवी का नाम प्रीति है ना? हाँ। आपने 1 महीने से उसे ना लेटर लिखा ना टेलीफोन किया है ना? आप दोनों एक काम कीजिए ना, आप दोनों अंदर आ जाइए। कैसे आदमी हो यार तुम? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बीवी की तरफ से कुरियर लेकर आए हो? नहीं, इसलिए मैंने पहले से पूछा था ना कि अंदर आके कुरियर दूं या बाहर दूं। आपने क्या बोला? अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर दो। मैंने बाहर दिया। ठीक है, लेकिन पूछा ना मैंने कि बाहर दो। आपने बोला आई एम सॉरी, ओके मुझसे गलती हो ओके ओके ओके। दरअसल क्या है ना, मेरी बीवी ने जो गुस्सा भेजा है ना, वो उसका गुस्सा नहीं, अच्छा, उसका प्यार है, प्यार? उसकी मोहब्बत है। वो क्या है ना कि मैं यहाँ ऑडिट के काम से इतना बिजी रहता हूँ कि अपनी बीवी को ना फोन कर पाता हूँ ना चिट्ठी लिख पाता हूँ। आपका नाम क्या है? फोन नहीं, मेरा नाम संजय भंडारी और ये मेरा असिस्टेंट है, इसका नाम है रमेश। रमेश, आपकी बीवी ने रिप्लाई मांगा है। जिस तरह से तुम ये अजीब कुरियर मेरी बीवी उस तक पहुंचा देना। जो भी मैं तुमसे कहूँ तुम वैसे ही जाकर उससे कहना। बताइए आपका क्या कुरियर है? प्रीति, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुमने मेरी रातों की नींद, दिन का चैन चुरा लिया है। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। थोड़े ही दिनों का सवाल है, फिर मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगा। मुझे नहीं, मेरी बीवी को यार। प्रीति, वो मेरा प्रीति, मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तूने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। मैं तुझे मिलने के लिए बेताब हूँ, बस थोड़े दिन का सवाल है, फिर मैं तुझे अपने सीने से लगा शीला, क्या कर रहा है तू? नहीं, बेवकूफ! अरे पराई औरतों के साथ ऐसी बातें करते नहीं, गले कौन लगते? क्यों चिल्ला रही हो संजू बे? बोलो। सना, तू इसे शरीफ समझती है ना? ये 1 नंबर का पाजी है। क्या किया इसने? माँ, अभी मेरी सहेली आई थी प्रीति, पता है उसके साथ ये फ्लर्टिंग कर रहा था। नहीं हाँ संजू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये झूठ है ना, ये झूठ है। झूठ है? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने उसे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूँ, थोड़ी दिन के लिए रुक जा। संजू पता है, रोज सुबह मैं मंदिर जाके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। इंटरनेट पे चैट करते वक्त मैंने अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को कह दिया कि मुझे भूल जाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम होगी किसी दूसरी लड़की के साथ। यू आर वेरी बैड। क्या हुआ, घर में शोर शराबा क्यों है? कुछ नहीं सेठ जी, ये शीला मैडम को थोड़ी गलतफहमी हुई है और ये अर्चना उसका शिकार बन गई। अरे कोई शिकार विकार नहीं, तुम भी मोती जैसे महा चालू निकले। सासू माँ, आप चुप बैठिए। मोती, तुम्हें पता नहीं है, अभी मेरी सहेली आई थी ना प्रीति, उसके साथ ये संजय फ्लर्टिंग कर रहा था।
अच्छा? क्या अच्छा? वो एक शादीशुदा औरत है। एक शादीशुदा औरत के साथ इस तरह की घटिया बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? संजू तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकल जाओ मेरे घर से। शादीशुदा औरत से फ्लर्टिंग करते हो, जाओ। नहीं, मैं भी भगवान से कह दूंगी कि मेरी सारी प्रार्थनाएं कैंसिल। हेलो। अरे आप आइए आइए। दीदी दीदी देखो कौन आया है। आई एम सॉरी शीला, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं डिस्टर्ब नहीं किया। अरे अरे किसे ढूंढ रही हो? वो जो दोपहर को संजय ने कहा। अरे हमने उसे बहुत डांटा, बहुत डांटा। मैंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैंने भी निकाल दिया। डोंट वरी, अब वो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन वो है कहाँ? संजय, संजय। प्रीति मैडम, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने जो आपको दोपहर में जो कहा था ना, उसे आपको गलतफहमी हो गई होगी ना? गलतफहमी? नहीं? बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि जो तुमने दोपहर को कहा था वो फिर से कहो ना। मैंने जो आपको दोपहर में कहा था वो मैं फिर से कहूँ? हाँ कहो ना, मुझे सुनना है। क्यों क्यों? बहुत अच्छा लगा था ना। अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन मुझे याद नहीं है ना, कुछ याद नहीं। याद कैसे नहीं है? मैं भूल गया ना। देखो मुझे याद है। अच्छा? लफ्ज ब लफ्ज याद है। अच्छा? मैं कहूँ, तुमने मुझे कहा था मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। अच्छा? तुमने मेरी रातों की नींद, दिल का चैन चुरा लिया है। हाँ? मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। बस थोड़े दिन की तो बात है, मैं आकर तुम्हें सीने से लगा लूंगा। प्रीति! प्रीतम, तुम? मिस्टर संजय भंडारी, मैंने तुम्हें इसे कुरियर देने के लिए कहा था, फुसलाने के लिए नहीं। अरे मैं कहाँ फुसला रहा हूँ? वो खुद ब खुद फुसल गई। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। एक तो तुमने कुरियर के जरिए मुझे गुस्सा भेजा, ऊपर से मेरे गैरहाजिरी में तुम इस कुरियर वाले के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। ये तो तुम्हारे डायलॉग से जो मैं बोल रही हूँ। मेरे डायलॉग? कौन से डायलॉग? नहीं, ये लेटर देखिए, आपने जो डायलॉग बताए थे ना, इसमें है। देखिए देखिए देखिए। हाँ अभी, हाँ है ना? तो ये तो वाकई मेरे डायलॉग है जो मैंने इसके जरिए तुम्हारे लिए भिजवाए थे। तभी तो मैं बोल रही हूँ। मतलब? अब देखो, तुम यहाँ आए कैसे? मुझे किसी ने फोन किया कि तुम्हारी बीवी यहाँ कुछ गड़बड़ कर रही है। वो फोन मैंने ही करवाया था। तुमने? क्यों? अब ये प्यार मोहब्बत के जज्बात किसी और के थ्रू थोड़ी मिलते, खुद कहते हैं ना। इसीलिए तुम्हें समझ आने के चक्कर में मैंने ये सब नाटक किया था। समझे बुद्धू? मिस्टर प्रीतम, गलतफहमी दूर हो गई? अबे उसमें जो डायलॉग लिखा है ना, उसे बोल के दिखाइए। हाँ, क्यों नहीं? मैं तुमसे बेपनाह पढ़ के तो कोई भी सुनाएगा, वैसे सुनाओ। ठीक है। प्रीति, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुमने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। थोड़े दिनों का सवाल है, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें मैं अपने सीने से लगा लूंगा। शाबाश! सेठ जी, आपको पता है, इस अजीबोगरीब कुरियर के चक्कर में मैंने आपका और शीला मैडम का झगड़ा लगाया था। तुमने हमारा झगड़ा कैसे लगवाया? वो चंपा की आवाज में जो फोन आया था ना, वो मैंने किया था। क्या?